एक समय की बात थी। एक जगह से रवि और ध्रुव कहीं जा रहे थे। तभी वह उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ओए रवि, क्या तूने भी जो आवाज सुनी थी, जो अभी आई थी? यह आवाज बहुत ही भयानक थी। क्या तूने भी यह आवाज सुनी? क्या फिर तूने निकाली थी वो आवाज? इतनी डरावनी और वह भयंकर आवाज थी कि यह जो भी जिसने भी यह आवाज निकाली होगी वह बहुत ही भयंकर होगा। क्या तूने निकाली थी वह आवाज? अरे पागल हो गया है क्या ध्रुव? मैं क्यों निकालूंगा? तू हमेशा ऐसी अजीब और गरीबे बातें क्यों करता रहता है? एक समय की बात थी, तब हम पार्क से आ रहे थे। तब भी तूने ये कहा था कि पेड़ के पास एक भूतनी बैठी थी। पर तू पागल तो नहीं हो गया? तू ऐसी ऐसी बातों को क्यों कहता रहता है? ऐसी चीजें होती भी नहीं है और तू इन चीजों पर बहुत विश्वास करता है और तुझे ये सब आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई देती हैं। तू पागल हो गया है और तेरी बुद्धि सटिया गई है। चल जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो मौसी तुझे बहुत मारेंगी। अरे यार, तू रवि पागल ही हो गया है। मैंने जब तुझसे आज कह रहा हूँ, तू मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करता? तू मेरी बातों का विश्वास कर मेरे भाई। यह आवाज बहुत ही भयानक थी। अगर वो व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो हमारी रूह कांपने लगेगी। देख लियो तू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे पहले आ जाने तो दे उस व्यक्ति को। तू अपने भाई को कमजोर समझ रहा है क्या? मैं इतना खतरनाक हूँ? तब मैं अपने पे आ जाता हूँ ना तो पागल हो जाता हूँ और किसी की भी नहीं सुनता। और अपना सिर सिर वगैरह, एक समय की बात थी जब मेरे घर में लड़ाई हो रही थी ना, तब मैंने अपना सिर ही सिर अपने बेड में मारा था। क्योंकि भाई मुझे बहुत हंसी आ रही है ये बात बताते हुए कि मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ। और ये भूत भूत तुम मुझे मत बता। अगर ये मेरे सामने भी आ गया ना तो इसे यहीं पर गड़ा दूंगा। ये मेरा दावा है। तभी वह रवि इतनी बात कहता है और उसे एक ऊपर से बहुत भयंकर चुड़ैल आते हुए दिखती है। तभी वह चुड़ैल धीरे धीरे नीचे आने लगती है और रवि को घूर घूर कर देखने लगती है। और वह ध्रुव को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता होती कि उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी है। तभी वह रवि थर थर कांपने लगता है और फिर ध्रुव उससे बोलता है, अरे रवि, अभी तो तू बहुत वो निडरों वाली बात कर रहा था कि तुझे डर नहीं लगता और तू किसी से भी नहीं डरता। अब क्या हुआ तुझे भाई? अब क्यों इतना थर थर कांप रहा है और डर रहा है? ऐसा कौन देख लिया तूने जिसे देखकर तू डरने लगा? कौन है मेरे पीछे? बता, कौन खड़ा है और क्यों डर रहा है? अरे तू नहीं बताएगा? तू डर ही इतना रहा है। वैसे तो तू निडर बनना आता। मैं ही देखता हूँ मेरे पीछे कौन खड़ा है। तभी वह ध्रुव पीछे देखता है और फिर देखकर थोड़ा डर जाता है और डरने के बाद कहने लगता है, अरे ये कौन खड़ा है मेरे पीछे? ये तो एक मुझे पागल सी भूतनी लग रही है। मैं तुझसे कह रहा था रवि कि हमारे पास कोई ना कोई तो है और तुझे पता है मैं ऐसी चीज़ों से डरता नहीं हूँ। पर यार ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे तो लग रहा है ये कोई इंसान बन के आ गया है। ना ही तो ये कुछ बोल रही है और ना ही कुछ कह रही है। तो क्या फिर ये भूतनी है भी या नहीं? बता रवि यार, कुछ बोलता क्यों नहीं है? ए लड़के, तू मुझसे पागल बोल रहा है? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब ऐसी बात करने की? तुम दोनों को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी, इतने टुकड़े करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। आज तुम दोनों को तो मुझे बहुत भयंकर मौत देनी है। आज तो तुम मेरे हाथों से गए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। अभी वह इतनी बात सुनकर ध्रुव भी बहुत थर थर कांपने लगता है और फिर चुड़ैल बोलती है, अब क्यों डर रहा है? तुझे यह मेरी बात सुनकर बहुत डर लगने लगा? अब देख मैं कैसे तुम दोनों को मारती हूँ और फिर अपनी शक्तियाँ बढ़ा लूंगी।
तभी वह चुड़ैल इतनी बात कहकर आगे बढ़ने लगती है और फिर ध्रुव के पास आ जाती है। तभी वह ध्रुव को खाने लगती है। तभी वह ध्रुव को खा जाती है। तभी वह ध्रुव बोलता है, आ आ ये चुड़ैल, तूने मुझे मार डाला, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे चुड़ैल, मैं मर रहा हूँ, आ आ आ आ। तभी वह चुड़ैल ध्रुव को मार देती है और ये लड़का यह देखकर बहुत ही डर जाता है और फिर डरते हुए चुड़ैल से बोलने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मेरे भाई को भी मार दिया, मेरा भाई कितना अच्छा था, तुमने मेरे भाई को क्यों मार डाला चुड़ैल, मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। तभी वह लड़का यह बात कहता है और चुड़ैल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और फिर लड़के की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और लड़का बहुत चिल्लाता है, वह रुकती नहीं है। अरे रुक जा चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, रुक जा चुड़ैल रुक जा, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे बहुत दर्द हुआ, मत मार मुझे चुड़ैल, मत मार, मुझे मत मार। तभी वह चुड़ैल रवि को भी खाने लगती है और रवि बहुत रोने लगता है, छोड़ दे मुझे चुड़ैल, छोड़ दे, मुझे क्यों मार रही है चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। और वह भूतनी उसे नहीं छोड़ती और रवि भी फिर वहां पर मर जाता है। तभी वह भूतनी बोलने लगती है, जो भी इस जगह आएगा यह जिंदा नहीं बचकर जाएगा, उसे मैं ऐसी ही खौफनाक मौत दूंगी। तभी भूतनी की इतनी बात कहते ही ध्रुव को वहां से मुक्ति। यह बात रवि की माँ को पता चल जाती है और वह ध्रुव की माँ के पास जाकर बोलती हैं, मेरी बहन, क्या तुम्हें यह बात पता है कि हमारे बेटे रवि और ध्रुव दोनों की हत्या हो गई है, उन दोनों को एक चुड़ैल ने मार डाला है। क्या तुम्हें पता है मेरी बहन, हमारे दोनों बच्चे मर चुके हैं। क्या कह रही है ये मेरी बहन, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये सब बात मुझे, हमारे बेटे कैसे मर गए, और ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो हमको चलना होगा और देखना होगा कि हमारे बेटे जिंदा भी हैं या नहीं। अभी हमने अपने बेटों की लाश तो नहीं देखी, देखते हैं कि वो कैसे हैं और कहाँ हैं। इतनी सब बात कहते ही दोनों बहनें वहां से अपने बेटों को ढूंढने के लिए निकल जा। तभी वह दोनों बहनों को चलते चलते वहां पर एक साधु खड़ा हुआ दिखता है। तभी वह उससे बोलती हैं और यह रवि की माँ साधु को सारी बातें बता देती है और फिर साधु यह सब बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो जाता है और फिर रवि की माँ से कहता है, क्या तुम्हारे साथ इतनी भयानक घटना घटी है और तुमने मुझे नहीं बताया। यह गांव के सभी लोग सबसे पहले मुझे बताते हैं, वो तो मैं यहाँ से जा रहा था तो तुमने मुझे यह बात बता दी। चलो, तो तुमने यह बात मुझे बता दी तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं उस भूतनी को मार डालूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह वो भूतनी बहुत ही भयानक होती जा रही है और लोगों को मारती जा रही है, तो तुम मेरे साथ शीघ्र ही यहाँ से चलो। इतनी बात कहकर साधु और बच्चों की दोनों वहाँ से चली जाती। तभी वह तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर साधु कहने लगता है, ए चुड़ैल, नीचे उतर के आ, कहाँ है तू, और तूने
इन दोनों स्त्रियों के बेटे को कहाँ पर कर दिया है। नीचे आ जल्दी से चुड़ैल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू यह बहुत लोगों की मृत्यु कर रही है और सबों को मार रही है। आज तेरा अंत होगा चुड़ैल, नीचे उतर के आ। तभी वह पंडित इतनी बात कहता ही है, तभी वह चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतर आती है और वह पंडित से कहने लगती है, ए पंडित, क्या कह रहा था तू? आज तेरी मृत्यु आई है। मैं नहीं, आज तू मरेगा पंडित, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे मार डालूंगी। आखिर की तू आ ही गया। मैं सोच ही रही थी कि वह पंडित आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी चुड़ैल, अभी रुक, अपनी मैं तपस्या चालू करता हूँ और तुझे मारता हूँ और शिव जी का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वह साधु शिव जी का जाप करने लगता है और फिर चुड़ैल उससे बोलती है, आ आ बंद कर इसे, तेरे लात ही लात मारूंगी। तभी वह भूतनी अपने आप उड़ने लगती है हवा में और फिर उससे कहती है, मैं मर रही हूँ, मुझे छोड़ दे पंडित, मुझे छोड़ दे, मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे छोड़ दे पंडित, छोड़ दे। तभी वह भूतनी मर जाती है। तभी वह भूतनी मर जाती है और वह भूतनी को शांति मिल जाती है। तभी वह भूतनी वहां से ऊपर चली जाती है। तो गाइस, यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है और यह पूरा गांव सुखी सुखी रहने लगता है और वह साधु बोलता है, हेलो गाइस। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।